हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम अपना प्रैक्टिस शीट लेकर चलते हैं। तो आज प्रैक्टिस शीट में हम देखते हैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस शीट को फटाफट से करेंगे और कहीं भी हम बहुत ज़्यादा रुकेंगे नहीं और चीज़ों को समझाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे आपका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आता है वहाँ पे हम चीज़ों को आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे। और एक ये मैराथन टाइप का आपका लेकर चलेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम फटाफट से देखते हैं और टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी आपका है माध्यमिक बाल्यावस्था, डी आपका है पूर्व संक्रियात्मक। देखिए, डेली हम आपसे पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। आप सभी बताइए, उत्तर दीजिए और मैं वेट करती हूँ। लेकिन आज हम वेट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ते जाएंगे और आपको आंसर को बताते जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को स्लो करके या वीडियो को 2-3 बार देखकर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अपने क्वेश्चन पूछा है कि विकास डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ऑप्शन बी है कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। सी है एक आयामी है। डी है कि ये क्या है आपका वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए, हमारा विकास क्या होता है, आप सभी उत्तर बताइएगा। अब देखिए, मैं डेली आपको इस तरीके से पढ़ाई हूँ तो यही आ जा रहा है और हम चीज़ों को फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। आप सभी उत्तर भी दीजिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। आप सभी उत्तर भी दीजिए और चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। देखिए, विकास डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, देखिए, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो हमारा ये बॉडी होता है, ठीक है। तो इसके क्या होता है, इसके मध्य से क्या होता है, बाहर की दिशा में होता है। इस तरीके से जैसे आपका हाथ है तो पहले आपका यहाँ से विकास होगा, आपके कंधे से, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर इधर हाथों पे और उंगलियों पर होगा। तो ये क्या है कि जो हमारा विकास है वो क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा की ओर होता है। जैसे ये हाथ है, यहाँ से ये बाहर की दिशा की ओर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपने क्वेश्चन कथन और कारक का है। कथन और कारक से आपको आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कथन क्या है आपका। कथन है कि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि आपको क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो शारीरिक विकास है, मतलब जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, कौन सा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका जो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं, बहुत पड़ता है। उसके सामाजिक और संज्ञान पे दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। तो कथन ए तो हमारा सही हो गया। रीजन क्या है, रीजन है कि एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए, अब आप सभी को हिंदी पढ़ाना है ना, सॉरी, हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए, तर्क में क्या कह रहे हैं कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसा नहीं है, ये दोनों से क्या है, रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर है, ठीक है। अगर रिलेटेड टू ईच अदर होता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। विकास और जो हमारे आयाम होते हैं, डेवलपमेंट, ये क्या कह रहे हैं कि संबंध नहीं है, तो ये भाई गलत है। तो हमारा क्या है, कथन ए भी गलत है और कथन आर भी गलत है, मतलब ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की डैश और समकक्षियों की डैश। ऑप्शन ए है कोई भूमिका नहीं है। बी है आपका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है आपका कोई भूमिका नहीं है, प्रमुख भूमिका है। डी है कि प्रमुख भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। अब बताना क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। आप सभी क्या करें करिए, बस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ा करिए, आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। देखिए क्या पूछा है, मिडिल स्कूल के लिए पूछा है, ठीक है। मिडिल स्कूल मतलब 6 to 8, ठीक है। जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं, तो ये क्या कहेगी, फैमिली हैज रोल, जो आपकी फैमिली है वो कैसा रोल करेगी। एंड जो पीयर्स है वो कैसे, पीयर्स नहीं, पीर जो होते हैं, पीर्स मतलब क्या होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, समकक्षी जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो उनका कैसा रोल होगा, किसमें आपका जो सोशलाइजेशन होगा, बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, जो आपका विकास होगा। आप अपने को बच्चा समझिए, ठीक है।
आप मिडिल क्लास में हैं, 6 to 8 में हैं, तो आपको क्या लगता है आपके जो दोस्त हैं उनका और प्लस आपकी फैमिली का, इन दोनों का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए? क्या इनका कोई भूमिका नहीं होना चाहिए? क्या इनका भूमिका होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, क्योंकि हमारे जो फैमिली होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमारे जो दोस्त होते हैं उनकी क्या होती है, प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम मैराथन की चीज़ों को कम समय में कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आपसे कि देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और आपका रूढ़िवादिता, कथन कारक, ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये पैटर्न आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? देखिए ऑप्शन ए है सांवेदिक पेशी, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका है अमूर्त संक्रियात्मक। तो आप सभी क्या करिए, इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन को हम समझाते हैं। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता हमारा, उन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे ने आपके संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार बच्चे के किस अवस्था में वस्तु को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है। मतलब कि बच्चा अपने अनुसार, जैसे हम जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से वो वस्तुओं क्या कर रहा है, एक क्रम में लगा रहा है। जैसे 1 2 3 है तो वो लगा ले रहा है, ऐसा नहीं कि 3 को पहले लगा रहा है, 2 को पहले, 1 को बाद में, ऐसा नहीं। उसके सामने अगर ऐसे 1 2 3 का ऐसे पर्चा पड़ा हुआ है तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि 1 2 3 इनको क्या एक क्रम में लगा ले रहा है। तो ऐसी अवस्था क्या होती है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें क्या हो, जल्दी जल्दी कवर हो और आपको इस टाइम सिर्फ मैराथन की ज़रूरत है और बस चीज़ों को दोहराइए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं? ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका है औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप सभी बताइएगा। ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, बी है प्री ऑपरेशनल, सी आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, डी आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मतलब जो आपके पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके स्तर पर संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करना। जब बच्चा क्या करता है, जब 1 2 3 को एक सीरियल में लगा लेगा तो इसी अवस्था में तो ये वर्गीकरण भी तो करना सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। जो आपके कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज होता है हमारा, उसमें बच्चा क्या करता है, ऐसी चीज़ों को उसके अंदर क्या होती है, विकसित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? देखिए जीन पियाजे से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए है कि उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ऑप्शन बी है सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, ऑप्शन डी है खोज अधिगम। तो सही उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है सबसे पहले हम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या पूछा गया है, सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए वो कहते हैं कि खोज अधिगम उनके में है, व्यक्तिगत मतभेदों में स्वीकृति भी है, सीखने के लिए बच्चे की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता है, लेकिन आपका उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको 3 ही ऑप्शन दिखाऊंगी क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े हैं तो पूरा स्क्रीन पर नहीं आएगा। इन्हीं 3 ऑप्शन में से आपका जो उत्तर है वो सही होगा। तो चलिए बताइएगा।
कि लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, ऑप्शन ए है कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी है कि नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ का अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन सी है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। अब आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता का चौथा चरण। अब आप हमें ये बताइएगा चौथा चरण होता कौन सा है, इसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सी करिएगा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन जाता है, इनको याद रखिएगा। और उसमें कितने चरण थे, 4 चरण थे। तो जो चौथा चरण है उसका कानून व्यवस्था अभिविन्यास पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कानून में जो आता था आपका जैसे कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। और कानून वाले में आपको जैसे ये चोरी करना, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आता है ना कि कोई रमेश है वो अपने किचन से चोरी कर रहा है और फिर वो डर की वजह से चीज़ें क्या कर रहा है, अपनी मम्मी की डर की वजह से चीज़ों को नहीं चुरा के खा पा रहा है, तो वो एक कानून व्यवस्था वाले में ही आता है, उसको याद रखिएगा। तो यही है कि कानून व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना इस तरीके का। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। देखिए आपका जो चौथा चरण है लॉरेंस कोहलबर्ग की पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण में क्या है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, निश्चित नियम को स्थापित करने के लिए और उनका पालन करने में क्या करते हैं, ये सब विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा और बस इतना याद रखिएगा, इतना हो जाएगा। चौथे चरण में आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेवागिस्की के सिद्धांतों के अनुसार हैं। लेवागिस्की फिर से आ गए हमारे। अब लेवागिस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। ऑप्शन 1 है पाड़, 2 है अनुकूलन, 3 आपका है सहयोगात्मक सीखना, 4 है मॉडलिंग, मतलब मॉडल के अनुसार। ठीक है, अब लेवागिस्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि 1 2, ऑप्शन बी है कि 1 3, ऑप्शन सी है कि 1 3 4, ऑप्शन डी है कि 1 2 3 और 4। अब इसमें से क्या होगा, उत्तर बताइए आप सभी। देखिए जो हमारे लेवागिस्की हैं इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है आपका कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पाड़ होता है, दूसरा देख लेते हैं हमारा सहयोगात्मक सीखना होता है और चौथा हमारा क्या है, मॉडलिंग होता है। लेकिन अनुकूलन या कंडीशनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, बाकी हमारा 1 3 और 4 हो जाएगा। तो 1 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका दिया गया है नेक्स्ट कि सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेवागिस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही हैं। ऑप्शन ए है कि जैविक परिपक्वता, बी है आत्मकेंद्रिता, सी है आपका अपरिवर्तनीय सोच, डी आपका है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए सोना को एक जटिल समस्या का हल करने में चुनौती का सामना देख के और जो शिक्षिका है वो क्या कर रही हैं, उनको संकेत दे रही हैं और इशारे कर रही हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि लेवागिस्की के अनुसार शिक्षिका जो है वो सोना को पाठ प्रदान करने के किस, एक सेकेंड, चलिए हाँ, क्या है कि लेवागिस्की के अनुसार ही पूछ रहे हैं कि शिक्षिका क्या करें, सोना को पाठ प्रदान कर किस स्टेज पे क्या करती है, मतलब किस स्टेज पे उनका मदद कर रही हैं। तो ये आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र पर ये मदद कर रही हैं। ठीक है, ये इसके फोल्डिंग टू हेल्प सोना रिच, तो जो आपका इसके फोल्डिंग है कौन सा आएगा, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 1 है अनुशासन को एक स्व निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, बी है कि शिक्षिका सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, सी है कि पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, डी आपका है कि बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है।
अब बताइए आपको प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताना है, आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है वो क्या होता है कि अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की वृद्धि अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, सी आपका प्राकृतिक बुद्धि, डी है आपका भाषाई बुद्धि। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जैसे हमने अभी आपको कहा था कि हावर्ड गार्डनर, लेविन्स्की, जीन पियाजे, इन सब से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा गया कि नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो आप सभी को बताना है किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए जो हमारे नृत्यक और नाटककार होते हैं उनमें शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पूछा गया है कि पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता, जेंडर लचीलापन, जेंडर समानता। अभी मैंने आपको बताया था कि जेंडर से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आए कि पुरुष को कहीं बहुत ज़्यादा अधिक बताया जाए, स्त्री को कहीं कम बताया जाए, या स्त्री को कहीं ज़्यादा अधिक बताया जाए, पुरुष को कहीं कम बताया जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं। विशेषता पूछा है। ठीक है, किसका, जो समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। ऑप्शन एक है कि मानसिक विचारों में खुलापन, 2 है कि उत्सुकता एवं जिज्ञासा, 3 है आपका प्रश्न पूछते और स्पष्टीकरण करते, 4 है बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते, और 5 भी आपका दिया गया है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते और प्रयोगों की योजना बनाते। तो देखिए इन 5 में से कोई तो है जो समालोचनात्मक चिंतन, मतलब इनमें से कौन कौन सा है जो समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थी की विशेषता होती है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर होते हैं बच्चे। तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे मानसिक विचार में खुलापन होते हैं, सही बात है। उनके अंदर क्या होती है, उत्सुकता होती है और जिज्ञासा भी होती है, ये भी सही बात है। वो प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, ये भी सही बात है। चौथा देखते हैं हम कि बिना सोच विचार किए निर्देश का पालन करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो सोच विचार की चीज़ों को करते हैं। 5वां देखते हैं कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं, तो ये सही बात है। तो हमारा क्या क्या सही हो गया, ऑप्शन 1, 2, 3 और 5। तो हम देख लेते हैं 1, 2, 3 और 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख गया 1, 2, 3, 5 में, तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। अब देखिए जो पुराने बच्चे होंगे वो तुरंत क्वेश्चन का आंसर पकड़ लिए होंगे कि आंसर क्या होगा। बाकी देखिए लेकिन हमें तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं, भले हमें लग रहा हो कि हमें अपना आंसर मिल गया है, लेकिन हम तीनों ऑप्शन और भी पढ़ेंगे। बी है कि कक्षा की गतिविधि के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। सी है कि बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल सही है। डी है कि आकलन को बच्चे के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, निगेटिव सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, निगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या है आपका केवल आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं क्योंकि वीडियो 18 से 19 मिनट की हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखते हैं इस तरीके से कब टाइम मिलता है आपको मैराथन कराने का। थोड़ा टाइम मिलेगा तो आपको मैराथन हम ज़रूर कराएंगे। और देखिए हो सकेगा तो कल आप सभी को, अगर इसमें 1 to 5 के बच्चे होंगे तो मैं उनका जो पर्यावरण है, पर्यावरण का NCERT 3 to 5 तक का मैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी थ्योरी मैं करा दूंगी, तो आप सभी देख लीजिएगा कल। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको थैंक यू, क्योंकि वो सभी हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ अब तक नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।